Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल. टुडेज टॉपिक इज पतंग. मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वी, कविता क्रमांक 26 पतंग. चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत आहेत पतंग उडवणारे हे छान छान छोटी छोटी मुलं. आणि पतंग मला वाटतं सर्वच मुलांना उडवायला आवडत असेल, नाही का? कधी उडवून पाहिलेली आहे पतंग तुम्ही? नक्की बघा, खूप मजा येते. आणि उडणारी हवेत उडणारी पतंगाचे दोर हातात पकडायला तर अजून जास्त मजा येते. पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है. एटलीस्ट हमने तो बहुत पतंग उड़ाई है और पतंग उड़ाने में बहुत एंजॉय भी किया. तो चलो देखते हैं ये पतंग की पोएम कैसी है. उससे पहले अब हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallingsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और टेक साइट techfreak.com. साइट्स को विजिट ज़रूर करना, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी. तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत. पतंग, छोटी सी पोएम दी है. यह पतंग यहाँ पे दी है, देखो, ऐका वाचा. तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है. पतंग उड़वू चला, गड्यांनो पतंग उड़वू चला. मतलब सब दोस्त चुप मिलके बोल रहे चलो पतंग उड़ाते हैं. गड्यांनो मतलब दोस्तों, चलो पतंग उड़ाते. रंग ढगांवर मावळतीचा लाल पिवळसर किती मजेचा. मावळतीचा मतलब जब सूरज ढलने जाता है उस वक्त का ये वक्त है, शाम का वक्त. तो रंग ढगांवर मावळतीचा मतलब सूर्य की किरण की वजह से उनका रंग बदल गया है. और उनका रंग कैसा हो गया है? लाल पिवळसर किती मजेचा. लाल पीला इस तरह से हुआ है, जो बहुत ही मन को भाता है. कभी देखा है ना शाम को आसमान कितना मस्त रहता है? ज़रूर देखना. देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसमें अलग अलग बहुत सारे रंग रहते हैं. और उनमें जो ये बादल रहते हैं उनके शेप भी देखने के लिए बहुत मज़ा आता है. अलग अलग शेप के बादल और ख़ुद के आकार भी बदलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो देखने में भी मज़ा आता है. तो ये पतंग उड़ाते उड़ाते वो उस आसमान का नज़ारा भी ये देख रहे थे. झुलझुल वारा नदी काटचा, और उसी के पास इनके नदी है और वहाँ से यह हवा भी चल रही है. बाजू से डोंगर मड़ा, तो और उसी के बाजू में ये है डोंगर मड़ा. मतलब क्या है? छोटे छोटे पहाड़ भी हैं. और ऐसी जगह पे ये क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं. करू चला शुरुआत बरोबर, चलो हम शुरुआत सब एक साथ करते हैं. सोडा सोडा रील बराबर. तो रील मतलब ये धागा, धागा जिसको ये लपेटा रहता है ना, ये तो इसको बोलते हैं रील. तो ये छोड़ो, पटापट बराबर मतलब पटापट ये छोड़ दो. पतंग चढ़वा है वाऱ्यावर, और इस पतंग को इस बहने वाली हवा के ऊपर चढ़ा दो. तो हवा के संग, क्योंकि हवा रहेगी तो ये पतंग उड़ता है, नहीं तो पतंग नहीं उड़ सकती, आपको पता है ना. तो जब तक हवा चल रही है तब तक ही हमें वो पतंग उड़ानी है. इसलिए जल्दी करो, बराबर करो. ढगास भेटायला, और जैसे हवा में ये पतंग जाएगी तो वो किसको मिलने जाएगी? बादलों को मिलने जाएगी. ढगास भेटायला. मऊ मऊ वाळूत पाय रोवनी. मऊ मतलब ये यहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नरम है, क्योंकि ये नदी किनारे का हिस्सा है. तो नदी किनारे वाली मिट्टी लगभग थोड़ी सॉफ्ट रहती है, पता है ना. तो ऐसे मऊ वाळूत पाय रोवनी, तो ऐसे मिट्टी में हम पैर चुभा के रखेंगे. देव झटका दोरा ओढ़नी, और एक रस्सी खींच के एक झटका दे देंगे. पतंग जातील वर चढ़नी. इस तरह से हमारे पतंग ऊपर चले जाएंगे. पंख नको त्याजला, और उसको ऊपर जाने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंछियों को जैसे पंख रहते हैं तभी वो पंख फैला के जाते हैं ऊपर. लेकिन पतंग को पंखों की भी ज़रूरत नहीं है, वो हवा के साथ अपने आप ऊपर चली जाती है. कितना अच्छा लिखा है ना. आखिरी है जशी पाखरे आभाळात. मतलब ये जो पतंग एक बार उड़ गए तो वो कैसे लगते हैं? जैसे पंछी उड़ रहे हैं आसमान में. पंख पसरूनी तरंगतात, जैसे पंख फैला के पंछी जैसे उड़ते हैं आसमान में, वैसे ये पतंग ये उड़ने वाली है जब ये ऊपर जाएगी. दिसतील तैसे पतंग रंगित, और ऐसे ही हमारे पतंग भी रंग कलरफुल, हर एक की अलग अलग कलर रंग की पतंग रहती है ना. किसी के लाल, किसी की पीली, किसी की ब्लू. तो हर कलर के जितने भी कलर रहेंगे उस कलर की पतंगें रहती है. तो वो हमें आसमान में बहुत कलरफुल दिखाई देंगे, रंगी बिरंगी दिखाई देंगे. खेळ किती चांगला. तो ये खेल कितना मज़ेदार है, कितना अच्छा है. तो अच्छी कविता लिखी है अज्ञा पुराणिक, इन्होंने ये बहुत अच्छी कविता लिखी है. तो चलो एक बार थोड़े से रिदम में बोलते हैं. कविता को हमने समझ भी लिया है, तो चलो कभी उड़ाई रहेंगे ना आपने पतंग, सच में उड़ाई रहेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. तो समझूंगा आपने बहुत बच्चों ने ये पतंग उड़ाई है. खास करके हम पतंग कब उड़ाते हैं? मकर संक्रांति के वक्त, करेक्ट. लेकिन बहुत कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो उसके बाद भी उड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको पतंग उड़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। और कुछ कुछ जगह पे तो बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे वो इस तरह से खेलने के लिए भी मज़ा आता है ना। ठीक है, अच्छे राइमिंग के साथ पढ़ते हैं।
पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला. रंग ढगांवर मावळतीचा, लाल पिवळसर किती मजेचा, झुळझुळ वारा नदी काठचा, बाजूस डोंगर मळा. पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला. करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा रीळ भराबर, पतंग चढवा हे वाऱ्यावर, ढगास भेटायला. पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला. मऊ वाळत पाय रोवणी, देऊ झटका दोरा ओढून, पतंग जातील वरवर चढणी, पंख नको त्याचला. पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला. जशी पाखरे आभाळात, पंख पसरून तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत, खेळ किती चांगला. पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला. अच्छी थी ना पोएम? तो चलो इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं. तो हमने पतंग उड़ाई भी है, पोएम को समझ भी लिया है और पोएम को अच्छे से राइमिंग में गा भी लिया है. तो क्या अभी इसको याद करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी. शायद आप बच्चे मेरे से भी अच्छा इसको गा सकते हैं. और इस तरह से अब जब राइमिंग लगाते हैं इसको, इस तरह से हम किसी पोएम को कुछ गीत की तरह, संगीत की तरह से जब बोलते हैं तो वह इजीली याद रहती है, आसानी से याद हो जाती है. ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं. तो इसमें त्याजला, त्याजला मतलब त्याला, त्याला यहाँ पे कौन है? पतंग. आभाळ, आभाळ मतलब आकाश, आसमान. तरंगने, हवेत उड़ने मतलब तरंगते हैं तो उसको बोलते हैं तरंगने. ओके, तो ये इतने ही शब्द थे. शायद आपको इसके अलावा कुछ और शब्दों का अर्थ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख देना, हम इसके बारे में भी बताएंगे. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एका वाक्यात उत्तर लिहा. तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य मावळण्याच्या वेळेस ढगांवर कोणता रंग दिसतो? तो वैसे तो बहुत सारे रंग दिखते हैं, लेकिन इस पोएम में हमें कौन सा बताया है? पिवळसर रंग, लाल पिवळसर. सूर्य मावळच्या वेळेस ढगांवर लाल पिवळसर रंग दिसतो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कोणासारखे तरंगतात? तो किसके जैसे पतंग तरंगते हैं? पंछियों की तरह. करेक्ट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पतंग पाखरांसारखे तरंगतात. ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्ध अर्थाचे शब्द, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं हमें और शब्द दिए हैं ये वाले. चढ़ने, चढ़ने के लिए क्या हो सकता है? उतरने. उड़ने, सोड़ने. मावळने, उगवणे. सूरज उगता है और ढलता है, तो ढलने के लिए मावळने मराठीत. उगवणे, मावळणे. ओके. नेक्स्ट है मऊ, कड़क. चांगला, वाइट. बराबर, हळूहळू. पटपट मतलब करते हैं तो बराबर, और हळूहळू मतलब धीरे धीरे, आराम से. तो ये उसके विरुद्धार्थाचे शब्द. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालील शब्दांना सर शब्द जोड़ून नवीन शब्द तैयार करा व लिहा. तो जैसे यहाँ पे दिया है देखो, पिवळा. तो पिवळा को क्या लगा है? पिवळसर. तो ये शेड्स मतलब किसी डार्क कलर के शेड्स बनाते हैं, तो मराठी में उसको ऐसा पिवळसर. तो काळा, काळसर. नीला, नीळसर. लाल, लालसर. तो इस तरह से उसके शेड्स मतलब थोड़े से लाइट कलर बन जाते हैं. ठीक है, तो मराठीमध्ये त्याला सर लावतात आणि जो शेवटचा जो आकार आहे, काना आहे, त्याला काढून टाकतात. ठीक है, तो समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मोकळ्या जागी कवितेतील योग्य शब्द लिहा व या काव्याचा अर्थ समजून घ्या. तो यहाँ पे उस पोएम के 4 लाइन्स दिए हैं. मुझे लगता है ये लास्ट वाले ही लाइन है. जशी पाखरे आभाळात मतलब जैसे पंछी आसमान में है. पंख पसरून ही तरंगतात, जैसे पंख फैला के तैरते हैं. दिसतील तैसे पतंग रंगीत, और जैसे आसमान में वो हर रंग के पतंग दिखने वाले हैं. खेळ किती चांगला. तो ये खेल कितना अच्छा है, कितना बहुत अच्छा है, तो वो बताया गया. तो ये हमने कवितेतले शब्द भी देख लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हाला आवडणाऱ्या 5 खेळांची नावे.
तो आपको जो पसंद है वो आपको यहाँ पे खेल बताने हैं। जैसे हमने मेरे पसंद के जो खेल है मैंने वो दिया है, आपको शायद इसके अलावा कुछ और पसंद रहेगा तो आप भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने दी है खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, लंगड़ी, लगोरी। ओके, तो आपको और भी खेलों के बारे में पता है और जो आपको पसंद है तो उनके नाम यहाँ पे दे सकते हैं। और खेलों के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस साइट पे ज़रूर विजिट करना, fallensports.com। बहुत सारे खेलों के बारे में बताया है, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। ठीक है, ज़रूर जाके विजिट करना। क्वेश्चन नंबर 6, हे शब्द असेच लिहा। तो ये शब्द दिए हैं आपको, जुळजुळ, रीगळ, पिवळसर, पतंग, रंगीत। तो इनको इसी प्रकार लिखना है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और किस तरह से लिखते हैं और इनको किस तरह से उच्चारण किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है वो सीखने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां, खालील शब्द वाचा आणि आणखीन शब्द लिहा। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पड़ापड़, रड़ारड़, पड़ापड़। तो हम उसमें भराभर, ओढ़ा ओढ़ ऐसे शब्द उसको दे सकते हैं। मतलब जहाँ पे यहाँ पे दिया है पड़ा, तो पड़ा के बाद भरा और भर। दूसरा दिया है मऊ मऊ, वर वर। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, झर झर, धर धर, पड़ पड़। तो ये सारे इस तरह से हो सकते हैं। आखिरी में दिया है देखो, रड़त खड़त, हसत खेड़त, वाजत गाजत। तो हम क्या दे सकते हैं, रमत गमत, हलत डुलत। तो ये इस तरह से बहुत सारे शब्द, युग्म वाले शब्द, बहुत सारे शब्द इसमें मराठी में दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अक्षराने शेवट होणारे कवितेतील शब्द। जैसे हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो पहला क्या दिया है, मावळतीचा। तो उसके लिए क्या है, मजेचा, बरोबर। उसके लिए है बराबर, रोगुनी। उसके लिए क्या है, ओढुनी, आभाळात तरंगतात। तो ये उसके राइमिंग वर्ड्स है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए इसलिए पोएम के ऊपर। 9th, गोलातील शब्द जोड़ून वाक्य बनवा। तो इसमें देखो यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे विकत घेने। तो इन शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। तो ये है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एक एग्जाम्पल दिया है, चेंडू। तो यहाँ पे ये शब्द है चेंडू, और ये झेलने। झेलने मतलब कहाँ पे है, ये वाला शब्द। तो इससे उन्होंने ये यहाँ पे बना के दिया है, मी चेंडू झेलतो किंवा शिवानी चेंडू झेलते। तो इस तरह से हमें सबके लिए बनाने हैं। तो चलो पहला हम विकत घेने, इसके लिए दिखाते हैं। तो ये मी चेंडू विकत घेतो। ओके, तो इसके लिए हमने बता दिया। फिर विकणे, विकणे के लिए क्या आएगा, मधु चेंडू विकतो। तो यहाँ पे आपके कोई भी नाम रहेंगे, मी, मधु, मानसी, मानवी, जो भी आपको नाम देने वो दे दो। फेंकने, तो यहाँ पे क्या आएगा, राहुल चेंडू फेंकतो। आपके जो भी मित्र रहेंगे, जो भी फ्रेंड रहेंगे, उनको आपका नाम देना है यहाँ पे। टाकने, तो राकेश चेंडू टाकतो। ये झेलने तो ऑलरेडी दिया है, इसलिए हमने डायरेक्टली उछलने लिया है, सानवी चेंडू उछलते। फिर उड़वने, उड़वने के लिए क्या दिया है देखो, करण चेंडू उड़वतो। तो अगर लड़की रहेगी तो हम क्या करते हैं, ते, और लड़का रहेगा तो हम क्या करते हैं, तो ये एक फ़र्क करना पड़ता है। और लास्ट है पकड़ने। तो पकड़ने के लिए हमने क्या दिया है, आयुष चेंडू पकड़तो। तो इस तरह से हमने सेंटेंस भी बना दिया। और कुछ बाकी है वाचा, लक्षात ठेवा। तो यहाँ पे देखो आपके लिए एक टिप बताई गई है, क्योंकि कोई भी खेलते समय हमें सावधानी तो बरतनी पड़ती है ना। तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही खेलों में जब बिना प्रिकॉशन लिए, बिना सावधानी नहीं बरते अगर हम खेलने जाते हैं तो हमारे एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए कोई भी खेल खेलने से पहले हमें उसके रूल्स भी समझने चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है वो भी समझने चाहिए। तो जैसे पतंग उड़ाते समय हमें क्या देखना चाहिए, घराच्या छतावर उभे राहू नका। मतलब किसी भी घर के छत पे, वहाँ पे उड़ाने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ से आपका पैर फिसल के नीचे भी आ सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है हमें, करेक्ट। फिर मोकळ्या मैदानात पतंग उड़वा। तो जहाँ पे खुली जगह रहेगी वहीं पे जाके आपको पतंग उड़ानी है, क्योंकि उड़ाते समय हम बहुत इधर उधर दौड़ते हैं या आगे पीछे होते हैं। तो ऐसे वक्त हमें खुले मैदान में रहेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। काटलेला पतंग, मतलब अगर किसी दूसरे ने उसकी पतंग काटी है तो उस पतंग को पकड़ने के लिए रास्ते पे मत दौड़ो, रास्त्यावर धावू नका, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी गाड़ियाँ दौड़ती रहती है। तो ऐसे वक्त अगर हम रास्ते पे दौड़ेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कभी भी कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए इस तरह से रास्ते पे ना दौड़ो। और लास्ट वन दिया है, अवगढ़ ठिकानी चढ़ू नका। अगर वो पतंग कहीं पे अटक गई है, ऊंची पेड़ पे अटक गई है, झाड़ियों में अटक गई है, या किसी इलेक्ट्रिक पोल पे अटक गई है, तो ऐसी चीज़ें जहाँ से चढ़ना आसान नहीं है, जहाँ से निकालना वो इतना आसान नहीं है, तो वहाँ से वो मत निकालो। ठीक है, तो जितना हो सके उतना सेफ खेलो, और जितना अच्छे से खेलोगे उतना आपको आनंद भी अच्छे से आएगा और उस खेल का
मज़ा भी ले पाओगे, है ना। ठीक है, तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।